यूपी में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी है। कई ऐसे माफिया हैं जो मिट्टी में मिल गए। कई माफिया सलाखों के पीछे तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। अपने काले कारनामों की सजा भुगत रहे हैं। सत्ता में आने के बाद सीएम योगी ने अपने कड़े फैसलों से इनमें दहशत फैला दिया। इन बदमाशों और माफियाओं को पता है कि अगर पकड़े गए तो सीधा एनकाउंटर होगा, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा आतंक मचाया है, बहुत जुल्म किए हैं, जिसका हिसाब योगी सरकार हमसे लेकर रहेगी। यूपी में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उनके कई काले राज खुलते चले गए। इन माफियाओं से कम नहीं है इनकी बेगमें। पुलिस ने जब इन पर कार्रवाई शुरू की तो दोनों ही फरार हो गई। एक बार फिर से पुलिस तगड़े एक्शन में है और अब इनका बचना मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी 3 लेडी डॉन की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ईद से पहले यूपी पुलिस का तगड़ा एक्शन। पुलिस का सिरदर्द बनी 3 लेडी डॉन। गिरफ्तारी को लेकर प्रयागराज में हलचल। अतीक की मौत के बाद से है फरार तीनों। ईद से पहले यूपी में पुलिस का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। यूपी की 3 लेडी डॉन अब जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगी। जी हाँ, माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद से शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी और जैनब फातिमा पुलिस का सिरदर्द बनी हुई है। तीनों को ढूंढने के लिए यूपी पुलिस ने इनाम भी रखा है। इस बीच पुलिस को एक बड़ी जानकारी मिली है कि ईद के मौके पर अतीक अहमद के परिवार की तीनों लेडी डॉन अपने घर वालों से मुलाकात कर सकती है, जिसको लेकर घेराबंदी तेज कर दी गई है। देर रात पुलिस ने प्रयागराज के 3 इलाकों में दबिश दी। पुलिस लगातार तीनों की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश में जुटी है। पुलिस सूत्रों की माने तो जैनब और शाइस्ता के साथ आयशा नूरी भी गिरफ्तार हो सकती है। बता दें कि अतीक अहमद की 3 लेडी डॉन यानी कि शाइस्ता परवीन, जैनब फातिमा और आयशा नूरी है। ये सिर्फ नाम नहीं है, अभी भी ये जीता जागता एक खौफ है, क्योंकि शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी है, वहीं जैनब फातिमा अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी है और आयशा नूरी अतीक की बड़ी बहन यानी कि माफिया डॉन की बहन। ये तीनों उसी माफिया के परिवार से हैं जिसे कानून का रत्ती भर भी डर नहीं था। यहां तक अधिकारी तक के पांव उनकी सीढ़ियां चढ़ने से कांप जाते थे। लेकिन कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता। समय का एक चक्र बदला और फिर एक दिन अतीक अहमद का सूरज डूब गया और उसे पुलिस वैन में जाते वक्त मीडिया के सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया गया। बता दें कि अतीक अहमद की मौत के बाद से माफिया परिवार के 3 लेडी डॉन फरार हैं। इन तीनों को पकड़ने के लिए पुलिस कब से कोशिश कर रही है, लेकिन यह अब तक हाथ नहीं आई। यहाँ तक इन तीनों फरार लेडी पर पुलिस ने इनाम भी रखा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम, तो उसके भाई की पत्नी जैनब फातिमा और बहन आयशा नूरी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। पिछले साल अतीक की फरार बहन आयशा नूरी की बकरीद मनाने की तस्वीर भी वायरल हुई थी। शाइस्ता और जैनब के मायके वालों पर नजर रखने के साथ ही कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों को भी ट्रेस किया जा रहा है। बता दें कि ये तीनों यूपी पुलिस के लिए लंबे समय से सिरदर्द बनी हुई है। हाल ही में यूपी पुलिस को सूचना मिली थी कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता अपने परिवार वालों से मिलने घर आ रही है, जिसके बाद पुलिस की टीमों ने चौकसी बढ़ा दी। पुलिस की टीमों ने हटवा, असरौली, मरियाडी आदि स्थानों पर दबिश दी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं बन पाया था। वहीं एक दिन पहले पुलिस को पता चला है कि शाइस्ता और उसकी देवरानी जैनब फातिमा ईद के मौके पर अपने मायके वालों से मिलने की प्लानिंग में है। ऐसे में पुलिस इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती, इसलिए तीनों का लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया गया और जगह जगह पर पुलिस की चौकसी को बढ़ा दिया गया। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद की पत्नी और 50,000 के नामी शाइस्ता परवीन की तलाश फिर से तेज हो गई है। चारों तरफ से गिरने के मामले आसार नजर आ रहे हैं। शाइस्ता के साथ ही अशरफ की पत्नी आरोपी जैनब फातिमा की तलाश में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कई दिनों पहले भी शाइस्ता और जैनब के दोमनगंज के हटवा गांव में छिपे होने की सूचना पर पुलिस टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। एसीपी के नेतृत्व में 4 टीमें हटवा गांव पहुंच गई थी। आधी रात पुलिस टीमों ने हटवा गांव में अतीक अशरफ के करीबी रहे कई लोगों के घर में घुसकर पूछताछ की। फरमूद, अनवर और आसिफ समेत 4 घरों से पूछताछ कर
पुलिस टीमों ने हटवा गांव के 2 और घरों में दबिश देकर शाइस्ता और जैनब के बारे में पूछताछ की। इसके बाद अतीक अहमद के मोहल्ले चकिया में भी दबिश दी गई थी। 4 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में शाइस्ता और जैनब तो नहीं मिली, लेकिन पुलिस को उनके बारे में कई अहम सुराग मिल गए। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा फरार चल रही है। पुलिस ने दोनों की कई संपत्तियां जब्त की और शाइस्ता को भगोड़ा घोषित करके डुगडुगी भी पिटवाई गई थी, लेकिन तब से दोनों महिलाओं का कोई सुराग नहीं लगा। जैनब की आखिरी लोकेशन दिल्ली में मिली थी, जबकि शाइस्ता की आखिरी लोकेशन हटवा गांव में अशरफ के ससुराल के पास मिली थी, लेकिन पुलिस की रेड से पहले ही वो दोनों वहां से निकल चुकी थी। तब से साल भर बीत गया, लेकिन दोनों पकड़ में नहीं आई है। वही आधी रात के बाद दुमनगंज के एसीपी वरुण कुमार को अतीक अहमद की फरार पत्नी के हटवा गांव में होने की सूचना मिली, तो पुलिस ने आधी रात में ही 3 थानों की फोर्स के साथ पहले चकिया में गली गली में जाकर कई घरों में दबिश दी। चकिया और हटवा गांव में काफी देर तक लग्जरी कारों को बारीकी से चेक किया गया। पुलिस की ताबड़तोड़ चेकिंग से आधी रात को अतीक के गढ़ में हड़कंप मच गया। हटवा में भी पुलिस ने गांव के अंदर गली गली घूमकर आधा दर्जन घरों में तलाशियां ली। हालांकि अतीक और अशरफ की बीवी नहीं मिली, लेकिन पुलिस को दोनों के बारे में कुछ सुराग मिल गए, जिस पर पुलिस अभी गोपनीय जांच कर रही है। दरअसल अतीक अहमद के बेटे जो बाल गृह से छुटे थे, वो हटवा गांव में एक रिश्तेदार के यहाँ रह रहे। पुलिस को सूचना मिली थी कि आधी रात के बाद शाइस्ता अपने बेटों की खैरियत लेने हटवा गांव में किसी घर में आने वाली है। इस सूचना पर पुलिस एक्शन में आई और दबिश देने पहुंची थी। हालांकि शाइस्ता या जैनब तो नहीं मिली, लेकिन पुलिस को कार से कुछ सामान भी मिले। हालांकि इस बारे में पुलिस अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। बता दें कि बदमाशों ने बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल पर 24 फरवरी 2023 को गोलीबारी कर दी थी। उमेश पाल गाड़ी से निकलकर जब अपने घर की ओर भागे, तब बदमाशों ने उनको निशाना बनाकर बम भी फेंके। इस हमले में गंभीर रूप से घायल उमेश पाल और उनके 2 गनर को आसपास के लोगों ने इलाज के लिए तत्काल रूप से रानी नेहरू अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। वह उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का नाम सामने आया था। अतीक अहमद और अशरफ अहमद पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद, अतीक की पत्नी शाइस्ता, बेटे असद के साथ ही शूटर अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर के खिलाफ केस दर्ज किया था। इनमें से अतीक और अशरफ समेत 6 आरोपी मारे जा चुके हैं। शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम और अशरफ की बीबी जैनब समेत अन्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश तेज कर दी गई है। वहीं कई महीने पहले जब इनकी तलाश की जा रही थी, तो यूपी के 2 पूर्व पुलिस महानिदेशकों सहित कई एनकाउंटर स्पेशलिस्टों के बयान सामने आए थे, जिनके नाम से किसी जमाने में अतीक और अशरफ जैसे माफियाओं के होश उड़ जाया करती थी। इनमें से कुछ पुलिस अफसरों का कहना था कि भले ही जब इन दोनों का फरारी काल शुरू हुआ था, तब वे घरों से एक साथ भागी हो, मगर आज भूल जाइए, 9 लाशें बिछ जाने के बाद भी ये एक साथ होंगी, क्योंकि साथ रहने में इन्हें एक साथ गिरफ्तारी का खतरा ज्यादा होगा और दोनों ही आखिरी दम तक गिरफ्तार ना होने पर अड़ी हुई है। अब तक इनके ना तो सरेंडर करने से और ना ही गिरफ्तार होने से इरादे साफ हो चुके हैं कि घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं। कहते हैं कि पुलिस के आगे तो भूत भी भागते हैं। पुलिस और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस क्यों नहीं इन मोस्ट वांटेड माफिया देवरानी और जेठानी को तलाश लाती है? इस सवाल के जवाब में पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एल गुप्ता ने कहा कि हाँ, यह तो जग जाहिर है कि इस कदर के खतरनाक मोस्ट वांटेड का इतने महीनों तक पकड़ा ना जाना गंभीर बात है। जहां तक आईपीएस की नौकरी का मेरा अनुभव कहता है, अब तो वक्त बहुत करीब आ चुका है जब इन दोनों फरार महिलाओं की गिरफ्तारी की तलवार इनके सिर पर लटक रही है। इसी संभावित खतरे के मद्देनजर अब दोनों ने अपनी फरारी काटने की रणनीति भी बदल दी होगी। तो फिलहाल प्रयागराज में माफिया अतीक के कुनबे की 3 लेडी डॉन की घेराबंदी तेज कर दी गई है। अब इन तीनों का पुलिस की नजर से बच पाना बेहद मुश्किल है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता है। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर